तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच के साथ, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जोरदार मुकाबला जारी है। आज टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि शमी ने शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया के ओपनर कूपर कॉनली को 0 पर आउट कर झटका दे दिया। शमी ने ट्रेविस हेड को भी लगभग आउट कर दिया था, लेकिन कॉट एंड बोल्ड का यह मौका शमी की उंगलियों को छूकर निकल गया। इसके बाद हेड ने कुछ शानदार शॉट्स भी लगाए और वह एक बार फिर खतरनाक दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद वरुण चक्रवर्ती और उन्होंने अपनी तीसरी ही बॉल में हेड को फंसा लिया। बड़ी हिट लगाने के चक्कर में हेड लॉन्ग ऑन पर कैच थमा बैठे और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने 21 ओवर में 2 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। तो ये जो रोमांचक मुकाबला है, इस पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी विपिन भट्ट। तो विपिन जी, अभी तक जितना मैच हुआ है उससे क्या लग रहा है, किस तरफ आगे बढ़ती हुई पारी दिखाई दे रही है? जैसे कि आपने कहा दीपाली की ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला है और जोरदार मुकाबला है। मैं कहूँगा कि अभी तक जो है वो टक्कर कांटे की हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था। जिस तरह की पिच दुबई में है, स्लो पिच खेलती है, जो भी टीम टॉस जीतने वाली थी वो बैटिंग करने वाली थी। डेफिनेटली रोहित शर्मा ने एक और टॉस हारा और ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करने का फैसला किया। अब बैटिंग करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन जिस तरह का बॉलिंग अटैक इंडिया का है उसको खेलना नो डाउट ऑस्ट्रेलिया के आसान नहीं था। हालांकि पेस अटैक को शायद वो ज्यादा आसानी से खेल गए। शमी ने अपने शुरुआती स्पेल में ही पहला झटका तो कॉनली को आउट करके दे दिया 0 पे। जैसा आपने कहा कि ऑलमोस्ट वो कैच आ गया था, लेकिन उनकी उंगलियों से थोड़ा सा दूर छिटक के निकल गया। नहीं तो ट्रेविस हेड, जो एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं हवा या कह लीजिए खतरा भारत के लिए, जब भी वो कुछ ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला होता है, जीत के बीच में ट्रेविस हेड आ जाते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। खैर एनीवे, लेकिन उसके बाद जब ट्रेविस हेड अपने रंग में दिख रहे थे, 2-3 बड़े शॉट्स उन्होंने लगाए और उसके बाद फिर जब वरुण चक्रवर्ती ने आके उनको अपनी फिरकी में फंसाया, लॉन्ग ऑन पे बहुत शानदार कैच उनका पकड़ा गया, तो वहां से फिर से जैसे इंडिया ने गेम में वापसी की। अब उसके बाद से कश्मकश चल रही है। 2-3 ओवर बीच में ऐसे जाते हैं जहां बड़ी टाइट बॉलिंग होती है, इंडियन स्पिनर्स पकड़ के रखते हैं, लेकिन इस समय लाबुशेन खेल रहे हैं और स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं। दोनों ही बड़े धाकड़ बल्लेबाज हैं। कुछ एक शॉट्स बीच बीच में निकाल देते हैं, कभी एक 4 निकाला, कभी एक 6 निकाला। तो मैच इस समय बहुत बैलेंस्ड है। यहां से जो टीम अपना ज्यादा बेहतर खेल दिखाएगी, ज्यादा अपने नर्व्स को काबू में रखेगी, वो मुझे लगता है कि मैच में अपनी ग्रिप बनाएगी। तो देखिए, आज का मैच ये तो तय है, लंबा होने जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आपको वन साइडेड दिखाई देगा या आपको लगेगा कि बस ये टीम जीत रही है, ये टीम हार रही है। नहीं, कभी इधर कभी उधर। किसी 5-7 ओवर में आपको लगेगा ऑस्ट्रेलिया भारी है, फिर 5-7 ओवर में आपको लगेगा इंडिया भारी, और ऐसे ही सेमीफाइनल होना चाहिए। अब देखना यह होगा यहां से आते हुए कि देखिए अभी थोड़ा सा 20 ओवर के आसपास के ऊपर का थोड़ा खेल हुआ है। कप्तान रोहित शर्मा मिक्स कर रहे हैं बॉलिंग अटैक को स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के साथ में। स्पिनर्स इस पिच पे शानदार कमाल दिखा चुके हैं, लेकिन आज ये पट्टी अलग है जिस पे गेम हो रहा है। तो अब यहां से बाकी के 30 ओवर में भारतीय स्पिनर्स किस तरीके का कमाल दिखाते हैं, कितने कम रनों पर ऑस्ट्रेलिया को होल्ड कर पाती है टीम इंडिया। देखिए, बड़े स्कोर हुए नहीं यहां पे, 267 मैक्सिमम है जो चेज हुआ है। तो क्या 250 तक रोक लेंगे हम इन्हें? 250 या 260-70 के अंदर रोक लिया तो आसान होगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया बना गई तो फिर इंडिया के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि इस पिच पे उतने रन आते हुए हमने देखे नहीं। और अभी इंडिया को लाइट्स में बैटिंग करनी होगी। ड्यू आएगी नहीं आएगी हमें नहीं पता, लेकिन आसान नहीं होगा। तो बिल्कुल विपिन जी, काफी कांटे की टक्कर है दोनों ही टीम्स में। और जिस तरह से आपने भी बताया कि अभी तक अगर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की बात करें तो परफॉर्मेंस काफी बैलेंस दिखाई दे रही है। तो आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल